जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आज हम क्लास 11th का मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखेंगे। एक्सरसाइज 1.1 ही अभी चल रहा है और आज तीसरा लेक्चर है। आज हम पिछले लेक्चर में यानी लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर समुच्चय निर्माण विधि के रूप में है तो रोस्टर विधि में कैसे आप लिखोगे, उसको हमने बहुत बेहतर तरीके से समझाया था। अभी तक आपने उसको नहीं देखा है तो तुरंत जाके देख लें। आज हम देखेंगे कि अगर रोस्टर विधि रूप में है और समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है तो कैसे प्रश्नों को लिखेंगे। वीडियो बहुत छोटा होने वाला है क्योंकि आज केवल और केवल हम रोस्टर विधि के रूप में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसको समुच्चय निर्माण विधि में कैसे लिखेंगे, बस इन्हीं क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 4 पे फोकस करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास कुछ रोस्टर विधि में क्वेश्चन लिखे गए हैं, उसको समुच्चय निर्माण विधि में लिखना है। बहुत ही सिंपल वे और मतलब एकदम समझ लीजिए बेसिक लैंग्वेज में मैं कोशिश करूंगा आपको समझाने की। ध्यान से समझिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9, 12 जी। पहला क्वेश्चन दिया है 3, 6, 9, 12। ये किस रूप में लिखा है? रोस्टर रूप में लिखा है। और इसको किस रूप में लिखना है? समुच्चय निर्माण में। रोस्टर में दिया है, समुच्चय निर्माण में लिखना है। ध्यान से समझिएगा बातों को, कैसे क्या हो रहा। सबसे पहले समुच्चय निर्माण जब भी लिखेंगे तो x सच दैट x ऐसे आपको लिख देना है। x सच दैट x का मतलब है कि x ऐसा है कि यक्स सच दैट, ये जो सिंबल है ये सच दैट का होता है। इसको हिंदी में बोलते हैं ऐसा है कि। तो यक्स ऐसा है कि यक्स। अब यहाँ ध्यान से देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिकी 9, 3 चौके 12। मतलब यक्स जो है वो क्या है, किसके बराबर में है? 3n के बराबर में चल रहा है। अब आप कहेंगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो हमको भैया आपको आसान तरीका समझाना है। यक्स जो है, ये सब यक्स जो अवयव है वो 3n के फॉर्म में चल रहा है। मतलब ये जो यक्स अवयव है, ये जो n है यहाँ पे, वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्या होती है। काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड अ नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर जो है यहाँ पे आएगी, कहाँ तक आएगी? तो वह कंडीशन आप यहाँ पे दिखा दीजिएगा। वह कंडीशन क्या है कि 1 के बराबर और 1 से बड़ी है, ठीक है। और 3 का पहाड़ा कहाँ तक है? 4 तक, यानी 3 और 4, 4 मतलब 4 से छोटा और 4 के बराबर। बस यही आपका हो गया आंसर। फिर से ध्यान से समझिएगा, ये बहुत छोटा और सिंपल क्वेश्चन था। जैसे यहाँ आप देखिए, जब भी पहाड़ा वाला आ जाए रोस्टर विधि में समुच्चय निर्माण में लिखना होता है तो उस पहाड़े के साथ n लगा देंगे। जैसे 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12। तो यक्स सच दैट यक्स तो समुच्चय निर्माण विधि में लिखना ही लिखना है। तो यक्स सच दैट यक्स, ये यक्स किसके बराबर में है? 3 के पहाड़े में है, लेकिन 3 के साथ n है। मतलब कौन सा टर्म n का, 3 का कौन सा नंबर का पहाड़ा चल रहा है वो नहीं पता। लेकिन 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिक 9, 3 चौके 12, यानी 3 एकम से शुरू करके 3 चौके तक गया है। तो 1 से लेके 4 तक बराबर हमने कर दिया है, और 4 से छोटा और 1 से बड़ा जो भी है बीच का वो भी हो गया। और n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। बस सीधा सीधा सिंपल आंसर हो गया आपका जी। बताइए कोई दिक्कत है? दिक्कत नहीं है तो वीडियो लाइक भी कीजिएगा आप लोग। अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो रोस्टर रूप में दिया है वो क्या दिया है? क्वेश्चन को सबसे पहले लिखते हैं। दिया है 2, 4, 8, 16, 32। 2, 4, 8, 16, 32। इसको लिखना है समुच्चय निर्माण में। समुच्चय निर्माण में जी लिखना है तो बिल्कुल जी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चीज क्या है, जब भी समुच्चय निर्माण में लिखेंगे तो यक्स सच दैट यक्स, यक्स सच दैट यक्स, यक्स ऐसा है कि यक्स, यक्स सच दैट यक्स। यक्स किसके बराबर में है? अब देखिएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8,
2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना 32, मतलब 2 2 2 के मल्टीपल में सब है, मतलब 2 के पावर के रूप में है और वह पावर क्या है, n है। ये देखिएगा, ये 2 के घाते 1 है, ये 2 के घाते 2 है, ये क्या है, ये 2 के घाते 1 है, ये क्या है, 2 के घाते 2 है, ये क्या है, 2 के घाते 3 है, ये क्या है, 2 के घाते 4 है, और ये क्या है, 2 के घाते 5 है। तो यक्स सच दैट यक्स जो है 2 के घाते n तो है, जो n जो है वो फिर किससे बिलोंग करेगा, नेचुरल नंबर से, और साथ ही साथ ये n जो है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, और कहाँ तक गया है, 5, यानी 5 से छोटा है और 5 के बराबर है। बस जी, हो गया आपका आंसर, इसमें कुछ करना नहीं, हो गया आपका रोस्टर था, समुच्चय निर्माण आपने लिख दिया। अच्छा लगा आपको? ठीक है, अच्छा लगा तो अभी और क्वेश्चन है, और अच्छा लगेगा अभी तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा जो है रोस्टर में क्या दिया है, दिया है जी 5 25 125 625, 5 25 125 625। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। अगर ये समझ गए ना तो ये अपने आप हो जाना चाहिए, क्योंकि मिलता जुलता है। समुच्चय निर्माण, ये बिल्कुल ये मिलता जुलता है, बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल। ये मैं आपके लिए HW दे रहा हूँ, ठीक है ना। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बस, ये देखिएगा, ये 5 के घाते 1 है, ये 5 के घाते 2 है, ये 5 के घाते 3 है, और ये 5 के घाते 4। 5 पचे 25, 5 पचे 25 पचे 125, 5 पचे 25 पचे 125 पचे 600। तो ये आपके लिए इसीलिए हमने HW दिया, क्योंकि अगर आप दूसरा समझ गए ना तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। तो तीसरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कितना आंसर आ रहा है, मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो आपको पुरस्कार भी मिलेगा, और वो पुरस्कार एक इमोजी होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है जी, 2 4 6 बस दिया है, 2 4 6 और डैश 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 कर दिया है। कहाँ तक है कुछ क्लियर नहीं है। ये क्या था जी, रोस्टर में था, क्वेश्चन नंबर 4, और इसको कह रहा है समुच्चय निर्माण में बताइए, समुच्चय निर्माण में बताइए। तो बिल्कुल जी बताएंगे, हम बताने के लिए ही तो यहाँ पे हैं, बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं नहीं बताएंगे तो फिर आप बता दीजिए नहीं बताएंगे, सोच रहे हैं तो, ताकि हम ना बताएं। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ लिखेंगे एक्स सच दैट यक्स। अब यह देखिएगा 2 2 दूना 4 2 तियां 6, ऐसा तो चल रहा है, कुछ और दिमागों में घुस रहा है कि नहीं, इनफाइनाइट तक है। तो इसको आप इस टर्म में भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो 2n के फॉर्म में, n बिलोंग्स करेगा n से, और 1 से छोटा और 1 के बराबर, और इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक है ना, ये भी लिख सकते हो। एक चीज और, 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8 2 4 6 8, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हो। इसे हम बोलते हैं प्राकृतिक सम संख्या। तो जब प्राकृतिक सम संख्या है तो यहाँ लिख देंगे यक्स एक प्राकृतिक सम संख्या है। बस हो गया जी आंसर, बहुत सिंपल में हो गया, ज़्यादा कुछ सोचना भी नहीं था। अब देख लेते हैं जी, 5वां एक बचा है। ये बाबू जो है इधर आ गए हैं, कोई बात नहीं, इनका थोड़ा सा बड़ा जगह लेना चाह रहे हैं तो इनको बड़े जगह पे स्थापित कर दिया गया है। 1 4 9 100 तक रोस्टर में दिया है, 1 4 9, और कहाँ तक गए हैं जी, 100 तक गए हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हैं समुच्चय में लिख के दिखा दीजिए, तो हम कह रहे हैं बिल्कुल लिखेंगे, बिल्कुल लिखा जाएगा इनको भी समुच्चय में। आप जाएंगे कहाँ, आप बच के जा नहीं सकते हैं जी। कैसे लिखना है जी, वही मेथड है, एक्स सच दैट यक्स। अब यहाँ देखिएगा, ई बाबू जो है 1 का स्क्वायर है, ठीक है, क्वेश्चन देख के पता चल जाता है। ई बाबू जो है 2 का स्क्वायर है, ई बाबू जो है 3 का स्क्वायर है, और ई बाबू जो है 10 का स्क्वायर है। तो यक्स बराबर है किसके, n के स्क्वायर फॉर्म में है। n मतलब 1 2 3 कहाँ तक, 10 तक, यानी यंग्स बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n जो है वो 1 के बराबर और 1 से बड़ा है, और 10 के बराबर और 10 से छोटा है जी। बस हो गया आपका आंसर।
तो इसी तरह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 रखेंगे 2 का स्क्वायर 4, 3 रखेंगे 3 का स्क्वायर 9, ऐसे जब 10 रखेंगे 10 का स्क्वायर 100। ये था जी आपका रोस्टर विधि में अगर क्वेश्चन है तो उसको समुच्चय निर्माण में कैसे लिखेंगे, हमने बहुत बेहतर तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न किया है। अब शेष क्वेश्चन जो बच रहा है सूचीबद्ध में लिखना है, मतलब सब कॉलम वाला है, सब मैचिंग करना, मिलान करना है, तो बहुत आसान, एक लेक्चर में उसको भी बनाएंगे, वो भी आपका समाप्त हो जाएगा। अगर आपको यह सारी चीजें समझ में आ गई तो इसे आप उतार लें। थैंक यू।